वंदे मातरम बच्चों हमने पिछले वीडियो में सुभाषितानी पाठ 7 ये देखा था। उसमें से हमने 3 सुभाषितानी पढ़ लिए थे और अभी आज नेक्स्ट सुभाषितानी पढ़ते हैं। उससे पहले हम पहले के जो सुभाषितानी पढ़े थे उस पर एक नज़र डाल देते हैं। जैसे पहले वाले सुभाषित में दिया गया था बच्चों कि जो पुस्तक में रही हुई विद्या और दूसरों के हाथ में गया हुआ जो धन है वह आवश्यकता पड़ने पर काम नहीं आता है। फिर दूसरे सुभाषितानी में बताया गया है कि जैसे जो वृक्ष होते हैं वो फलों से सुशोभित होते हैं और बंदर वृक्ष को हिलाते हैं, वृक्ष गर्मी को रोकते हैं और वृक्ष को पानी दिया जाता है तथा वृक्ष से पत्ते गिरते हैं और वृक्ष का जो फैला होता है वो बहुत बड़ा होता है और वृक्ष में पक्षियाँ कुंजन करते हैं। हे वृक्ष धरती पर धन्य हो, वृक्ष को धन्य बताया गया है। फिर मतलब ये जो दूसरे सुभाषितानी है बच्चों, इस श्लोक में अकारांत पुरुषलिंग वृक्ष संज्ञा के क्रमशः प्रथमा, द्वितीया, तृतीया और चतुर्थी एकवचन के रूप बताए गए। यानी कि प्रथमा में वृक्ष, फिर द्वितीया में वृक्षम, फिर आगे वृक्षन और वृक्षाय, ऐसे एक वचन के 4 रूप बताए गए हैं। फिर नेक्स्ट जो है उसमें दिया गया है कि जो कोई भी हमारे मित्र या शत्रु नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति, वो मनुष्य के व्यवहार पर डिपेंड होता है। मनुष्य का जैसा व्यवहार होगा उस व्यवहार पर डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति उसका मित्र बनता है या शत्रु। यानी कि कुल मिला के व्यवहार, मनुष्य के व्यवहार से मित्र और शत्रु होते हैं। तो अभी हम आज नेक्स्ट सुभाषितानी देखते हैं बच्चों। अब यहाँ पर जो है चौथी सुभाषितानी दी गई है। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भ, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, नादन्ति सस्यम खलु वरिवाः, परोपकाराय संता विभूतय। पिबन्ति यानी कि पीती नहीं है, नद्य यानी कि नदिया, ये ई कारण प्रथमा बहुवचन है। नद्य यानी नदिया, स्वयमेव नाम्भ यानी स्वयं, नाम्भ मीन्स पानी। तो जो नदी है, नदिया है, वो अपना पानी स्वयं नहीं पीती है। नेक्स्ट दिया गया है स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, यानी जो वृक्ष है, वृक्ष जो है वो अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं। नादन्ति सस्यम खलु वरिवाह, नादन्ति, अभी ये नादन्ति यहाँ पर संधि विच्छेद होता है, तो न प्लस अदंती यानी नादन्ति, तो नहीं खाते हैं। सस्यम धान्य, अनाज, सस्यम का अर्थ क्या होता है? धान्य अथवा तर अनाज। खलु वारिवाह, खलु मीन्स निश्चित रूप से, ये भी यहाँ पर अवयव दिया गया है। और वारिवाह, वारिवाह का अर्थ होता है बच्चों बादल, यानी कि जो बादल है वो निश्चित रूप से अनाज नहीं खाते हैं। परोपकाराया संताम विभूतय, तो जो संताम यानी कि जो संत सज्जन व्यक्ति होते, तो वो सज्जनों की विभूताया, यानी कि विभूताया का अर्थ होता है संपत्ति, उनके पास जो भी संपत्ति होती है, समृद्धि होती है, वह परोपकाराया यानी कि परोपकार के लिए होती है। यानी कि कुल मिला के इसका अर्थ होगा सज्जनों की जो भी संपत्ति होती है वो परोपकार के लिए होती है। तो बच्चों यहाँ पर इस श्लोक में दिया गया है कि जो नदियाँ, वृक्ष और बादल, इनका जो भी दृष्टांत दिया गया है, इस दृष्टांतों के द्वारा सज्जनों की परोपकारी वृत्ति समझाई गई है आपको। नेक्स्ट दिया गया है गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा, कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्मवंती वेदिका, क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता च या गंडकी, पूर्णा पूर्ण जल है समुद्र सहिता कुर्वन्तु में मंगलम। तो बच्चों इस श्लोक में जो भारत की 15 नदियाँ है, तो वह 15 पवित्र नदियों का स्मरण किया गया है। तो वो कौन कौन सी नदी है बच्चों? तो गंगा, सिंधु, सरस्वती, च यमुना यानी कि यमुना, फिर गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, सरयू, महेंद्र तनया, महेंद्र तनया मीन्स उस महानदी को महेंद्र तनया कहा गया है।
फिर नेक्स्ट है चर्मवंती, फिर वेदिका, फिर क्षिप्रा, वेत्रवती, महासुर नदी, और जो ख्याताच या गंडकी, यानी ख्याता यानी कि प्रसिद्ध, जो प्रसिद्ध है वह गंडकी नदी जिसका नाम है गंडकी। ये सभी यानी पूर्ण जलय समुद्र सहिता कुर्वन्तु मे मंगल। तो यहाँ पर दिया गया है बच्चों, जो पानी से भरपूर है, भरपूर पानी से, पूर्णा यानी कि भरी हुई, और पूर्ण जलय यानी पानी से भरी हुई, पूर्ण पानी से भरी हुई, समुद्र सहिता, समुद्र सहिता यानी कि समुद्र में मिली हुई, और में कुर्वन्तु में, तो यहाँ पर में का अर्थ होता है बच्चों मेरा, और कुर्वन्ती यानी करो, और मंगलम, मंगलम का अर्थ होता है कल्याण। तो यहाँ पर बोला गया है कि ये सभी पानी से भरी हुई नदियाँ समुद्र के साथ मिलकर मेरा कल्याण करो। ये लास्ट वाली लाइन में ये समझाया गया है क्या बच्चों, समुद्र में मिली हुई जो भी जितनी 15 नदियाँ दी गई है, तो ये सभी पानी से भरी हुई नदियाँ समुद्र के साथ मिलकर मेरा कल्याण करो। अभी नेक्स्ट सुभाषितानी देखते हैं। घृष्टम घृष्टम पुनरपि पुनः चंदनम चारु गंधम छिन्नम छिन्नम पुनरपि पुनः स्वादु चैवेक्षुदंडम दग्धम दग्धम पुनरपि पुनः कांचनम कांतवर्ण न प्राणांते प्रकृति विकृतिर्जायते सज्जनानाम। तो बच्चों यहाँ पर घृष्टम घृष्टम दिया गया है, यानी कि घृष्टम घृष्टम का अर्थ होता है घिसा हुआ, पुनरपि पुनश्च पुनः, यानी पुनरपि पुनः का अर्थ होता है बार बार, यह अवयव है बच्चों, पुनरपि पुनः तो बार बार घिसा हुआ। चंदनम चारु गंधम, चंदनम यानी चंदन, और चारु गंधम यानी मधुर सुगंध वाला, यानी कि चंदन को बार बार घिसने पर भी वो कैसे होता है, मधुर सुगंध वाला होता है। छिन्नम छिन्नम पुनरपि पुनः स्वादु चैवेक्षु दंडनम, छिन्नम छिन्नम यानी कि कटा हुआ, पुनरपि पुनः पुनः यानी कि जो बार बार कटा हुआ, स्वादु यानी स्वादिष्ट, चैवेक्षु दंडनम, चैवेक्षु दंडनम यानी कि जो गन्ने का दंडा होता है वो, तो वह भी बार बार काटने के बाद भी क्या होता है बच्चों, गन्ने का दंडा अधिक ही स्वादिष्ट होता है। उसे भले बार बार काटो लेकिन उसका वो स्वाद नहीं छोड़ता है। जैसे बार बार चंदन को घिसोगे फिर भी उसका जो सुगंध होता है वो अधिक ही सुगंधित होता जाता है, ना ही वो सुगंध कम करता है। वैसे ही जो गन्ने का डंडा होता है उसको कितना भी काटो लेकिन वह जो अपना स्वादिष्ट पन होता है उसके अंदर वह कभी भी अपनी मिठास नहीं छोड़ता है। नेक्स्ट दिया गया है दग्धम दग्धम पुनरपि पुनः। दग्धम का अर्थ होता है कि गरम करना, उसको गरम करना, जलाना, जला हुआ, तपा हुआ, ठीक है। पुनरपि पुनः यानी कि बार बार तपाने से गरम करने पर भी। कांचनम कांतवर्णम, कांचनम यानी कि स्वर्ण, जो सोना होता है वह, गोल्ड, तो वह स्वर्ण कांतवर्णम यानी सुंदर रंग का होता है। तो जो सोना होता है बच्चों, उसे जो सुनार होता है वो बार बार उसे गर्म करता है, उसे आकार देना पड़ता है, इसलिए वो बार बार गर्म कर करके फिर वो आकार दे सकता है, ऐसे ही उसे आकार नहीं दे सकता है। तो चाहे वो कितनी भी बार गर्म करे, उसे तपाए, लेकिन वो जो सोना है, स्वर्ण है, वह सुंदर रंग का ही होता है, उसका कभी भी रंग चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट दिया गया है न प्राणांते प्रकृति विकृतिर जायते सज्जनानाम, यानी कि न प्राणांते यानी कि जो प्राण त्यागने के समय पर भी, प्राणांते यानी प्राण त्यागने के समय पर भी, प्रकृति विकृतिर जायते यानी कि जो प्रकृति विकृति यानी कि स्वभाव में जो विकार होते हैं, विकार या तो अंतर, न जायन्ते यानी कि नहीं जाते हैं, सज्जनानाम यानी कि जो सज्जन होते हैं, श्रेष्ठ पुरुष,
यानी कि प्राण त्यागने के समय पर भी श्रेष्ठ पुरुषों के स्वभाव में कोई भी विकार नहीं होता है। तो मतलब इस सुभाषितानी में दिया गया है बच्चों कि चंदन, गन्ने और स्वर्ण के दृष्टांतों के द्वारा श्रेष्ठ पुरुषों के श्रेष्ठ स्वभाव का हमें परिचय दिया गया है कि वो कैसे होते हैं। जैसे चंदन को बार बार घिसो फिर भी उसका जो सुगंध होता है वो कम नहीं होता है। गन्ने को चाहे कितने भी बार आप काट लो फिर भी उसका स्वाद कम नहीं होता है। स्वर्ण को कितना भी गर्म करो, कितना भी उसको गर्मी में रखो फिर भी उसका जो सुवर्ण रंग होता है वो कम नहीं होता है। और वैसे ही श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, वह जब अपना प्राण त्यागते हैं उस समय भी उसके अंदर से कोई भी मतलब उनके स्वभाव के अंदर कोई भी विकार नहीं आते हैं, नहीं होते हैं कि उनको संसार का लोभ नहीं आता है। होता है ना, आपको ऐसे लगता होगा जब वो प्राण त्यागेंगे उस समय शायद उनको संसार का लोभ हो जाए, माया मोह में मतलब वो अटक जाए, लेकिन वो वैसे होते ही नहीं श्रेष्ठ पुरुष। तो कुल मिला के इस सुभाषितानी में इन सब दृष्टांतों के द्वारा बच्चों हमें अच्छे लोगों का स्वभाव दिखाया गया है कि हमें वृक्ष, नदियाँ, बादल, फिर जो फल वगैरह जो होता है उससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिला ही है। तो बच्चों ये सुभाषितानी हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट दी गई है टिप्पणी। पर हस्तेषु यानी पराये हाथ में रहा हुआ, भांति मीन्स सुभाषित होता है, सुशोभित होता है, सॉरी। कार्य काले समुत्पन्ने यानी आवश्यकता पड़ने पर जो काम में नहीं आता है। धुनयते हिलाता है, कपि यानी बंदर। वार्यते यानी दूर किया जाता है, दीयते यानी दिया जाता है। प्रसर विस्तार, भूतले यानी पृथ्वी पर, रिपु शत्रु, अम्ब जल, सस्यम यानी अनाज धान्य, वारिवाह यानी बादल, सताम यानी सज्जनों की, महेंद्र तनया तो ये महेंद्र की जो पुत्री है वह महेंद्र तनया नदी जिसे महानदी भी कहा जाता है। फिर घृष्ट मीन्स घिसना, इक्षुदंडम यानी गन्ना, दग्धम यानी जलाना। तो बच्चों यहाँ पर हमारा पाठ कंप्लीट होता है। धन्यवाद बच्चों। वंदे मातरम।